हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम शुरू करते हैं। पीसीआर पीसीआर बेसिकली पूरा नाम इसका होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, जिसकी हम बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, और वो जो डिजायर्ड डीएनए है हमारे पास बहुत कम अमाउंट में है और हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस बहुत ज़्यादा डीएनए चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए की पहले बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। तो उस डीएनए कॉपीज बनाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके और क्या क्या, मतलब किस तरीके से पीसीआर को रन करते हैं और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इस टॉपिक से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो पीसीआर की जो डिस्कवरी है वो की थी हमारे साइंटिस्ट कैरी मुलिस ने। किसने डिस्कवरी करी थी पीसीआर की? कैरी मुलिस ने। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीसीआर के कंपोनेंट्स की। पीसीआर जो टेक्निक है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा डीएनए टेम्पलेट, और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, उसका थर्ड है हमारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, एंड फोर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एंड फिफ्थ है बफर सिस्टम। एक एक को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है डीएनए टेम्पलेट। अब डीएनए टेम्पलेट क्या होता है? हम जिस डीएनए की, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोल रहे हैं, उसकी हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है, उसी को हम डीएनए टेम्पलेट यहाँ पे नाम देंगे। और डीएनए पॉलीमरेज क्या है? यहाँ पे हमारे पास डीएनए को बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए हमको एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने के लिए एक एंजाइम लगेगा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब बात आती है यहाँ पे कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा। जनरली जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं यहाँ पर, वो डीएनए पॉलीमरेज ना यूज होकर के यहाँ पे यूज होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो किससे ऑब्टेन्ड होता है? ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये थर्मोस्टेबल होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये वेरी हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, यानी कि ये डीनेचर नहीं होगा। अगर हम 90 टू 95 टेम्परेचर पे भी काम करते हैं तब ये डीनेचर नहीं होगा। ठीक है, ये थर्मोस्टेबल इसकी प्रॉपर्टी हो गई। कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है? जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है बेटा, अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की। तो दीज आर द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द थर्ड एंड्स ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। अभी फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स क्या होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम प्राइमर्स 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए होते हैं, जो कि हमारे पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास होता है 3 प्राइम एंड फ्री होता है, जिससे हम अपना डीएनए का एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब भाई अगर हमें डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है तो हमें बेसिक न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए रहेगा ना पॉलीमराइजेशन करने के लिए, कि भाई सिंगल मोनोमर यूनिट तो लगेगी। किसी भी चीज को अगर पॉलीमराइज करते हैं तो उनकी छोटी सिंगल यूनिट्स तो हमें चाहिए रहती है उनका पॉलीमराइजेशन करने के लिए, इसको बोलते हैं मोनोमर यूनिट्स। तो हमारी मोनोमर यूनिट क्या हो गई? हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए वो मोनोमर यूनिट्स हो गए। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जिसको बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि डी एटीपी, डीसीटीपी, टीटीपी, डी जीटीपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बफर सिस्टम। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। बफर सिस्टम क्या होता है? बफर सिस्टम हमारे जो मीडिया होता है जिसमें हमारी ये सारी रिएक्शन होंगी एक एपेंड ऑफ ट्यूब में, उसमें जो है
उसकी ऑप्टिमम कंडीशन उस रिएक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमारा बफर सिस्टम यूज होता है, जिसमें हमारे मैग्नीशियम और पोटेशियम आयंस रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फाइडेलिटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अब फाइडेलिटी क्या होता है? फाइडेलिटी ये होता है कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कितने अच्छे से डीएनए को पॉलीमराइज कर पा रहा है, उसको हम फाइडेलिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 1 to 1 अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पीसीआर के कंपोनेंट में सबसे पहले हमको डीएनए सैंपल रहेगा, यानी कि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए जिसकी हम बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर लगेंगे, यानी कि अभी प्राइमर्स के बारे में और अभी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और न्यूक्लियोटाइड जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स आपको लगेंगे। टैग पॉलीमरेज जो कि एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होगा, और जो बफर जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर में यूज होगा ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए। और ये पीसीआर ट्यूब्स हैं, इनमें ये सारी चीजें लोड की जाएंगी। उसके बाद में ये थर्मल साइकिल में पुट करने के बाद इसमें पीसीआर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी 1 by 1 हम जो है पीसीआर की प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनिलिंग, तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। इसके सीक्वेंस को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप कौन सा है। तो पहले स्टेप में होता है डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में क्या होगा, हम 90 to 95 डिग्री का टेम्परेचर देंगे और ये जो स्ट्रैंड्स हैं, 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं, ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट कैसे होंगे, आप ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। सेपरेट ऐसे होंगे कि ये हाई टेम्परेचर देने पे इनकी भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेटा ब्रेक हो जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, ये दोनों हो गए स्ट्रैंड सेपरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं, यानी कि 50 to 55 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो प्राइमर्स हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो यहाँ पर आके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ये 5 स्ट्रैंड है, ये 3 स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे ये हमारा प्राइमर बाइंड हो गया 5:3 वाला। यहाँ से हमारी डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी 5:3 डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे एंटीपैरेलल स्ट्रैंड तैयार हो जाएंगे। अब ये तो एनिलिंग हो गई, यहाँ पे ये हमारा प्राइमर बाइंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एक्सटेंशन ही। अब क्या हुआ, प्राइमर पे हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम जिसकी हम बात कर रहे थे, टेक टीन है पॉलीमरेज, वो ऐसे ये एक्सटेंशन करा देगा। ठीक है, 3 प्राइम से जो फ्री 3 प्राइम होगा वहां से एक्सटेंशन करा देगा और हमारे ये 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे डीएनए के। 1 2 3 4 हो गई ना कॉपी डीएनए की। हमारे पास पहले क्या था, एक डीएनए था, अब हमारे पास कितने हो गए, 2 डीएनए। ऐसे ही सब्सिक्वेंट रिएक्शन हम कराएंगे तो हमारे पास बहुत सारा डीएनए मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यह पीसीआर स्टेप, इसको आप बाद में अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर के देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली मेडिसिन में इसके एप्लीकेशंस ये हैं कि टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज म्यूटेशंस, जो जेनेटिक डिजीज में जो म्यूटेशंस वगैरह होती हैं उनकी टेस्टिंग के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ये टेक्निक को। दूसरा है मॉनिटरिंग द जीन इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, अगर हमारा कोई जीन खराब है तो उसको हम उसकी एनालिसिस करके उसको रिमूव करके दूसरा सही जीन इंसर्ट कर देते हैं। ये जीन थेरेपी में ये टेक्निक, जीन थेरेपी में भी इस तरीके से हम पीसीआर का यूज देखते हैं। उसके बाद में अगर हम फोरेंसिक साइंस में बात करें तो हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं, क्रिमिनल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं और रिसर्च और जेनेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 पेंडेमिक में पीसीआर का बहुत बड़ा रोल था कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, जिसमें हम यूज कर रहे थे आरटी-पीसीआर, जो कि हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। बट आरटी-पीसीआर से हम कोविड-19 की टेस्टिंग करते थे। ओके, रिसर्च एंड जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। इन द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम एनी सोर्स सच एज फॉसिल की स्टडी करने के लिए, यानी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। उसके बाद में जीन मैपिंग में भी यूज करते हैं और जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस भी करते हैं हम पीसीआर से। अभी हम नेक्स्ट, अब हमारे पास है ये कुछ नीट के पीवाईक्यूज, जिनको सॉल्व करके हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द टैग्ड पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है
किस बैक्टीरिया से ऑब्टेंड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेंड किया गया था, थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। 92 डिग्री टू 100 डिग्री टेम्परेचर तक ये सरवाइव कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी जो डीएनए पॉल की खासियत यही होती है कि हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होते हैं, स्टेबिलिटी इनकी हाई टेम्परेचर पे भी रहती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। जो पीसीआर टेक्निक में जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसने डिस्कवर किया था। अब पीसीआर की डिस्कवरी जब आपको पता है किसने की थी, कैरी मुलिस ने, तो वो एंजाइम ही इन्हीं ने डिस्कस किया होगा, पहली बार डिस्कवर किया होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैरी मुलिस। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, स्टेप्स पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो पहला स्टेप हमारा क्या था, डीनेचुरेशन, ठीक है, जिसमें हमारे दो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे थे। दूसरा स्टेप था हमारा एनीलिंग, और थर्ड स्टेप था हमारा एक्सटेंशन, जिसमें हमारा पॉलीमराइजेशन हो रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, तो विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर के लिए कौन सा स्टेटमेंट डीएनए पॉलीमरेज को लेकर के सही है। तो अभी हम देख लेते हैं, इट इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल, नहीं। इट इज सर्व एज सेलेक्टेबल मार्कर, नहीं। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए वायरस, नहीं, ये बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ये थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रह सकता है, यही तो इसकी खासियत है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, द एंजाइम यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन पीसीआर प्रोसीजर इज। लो भाई, फिर से वही क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टैग पॉलीमरेज। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फिगर बिलो शोज द 3 स्टेप ABC ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद व्हाट इज रिप्रेजेंट्स। इन तीनों डायग्राम को देख कर हमें बताना है कि कौन सा स्टेप इसमें से सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या बोल रहा है, डीनेचुरेशन एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 डिग्री। जो ए वाला है उसमें देखिए क्या डीनेचुरेशन हो रहा है, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा डीनेचुरेशन हो रहा हो, ठीक है। सी, दूसरे में देखिए सी वाले स्टेप में बोलना है एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ ईच स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, हाँ इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये सही हो सकता है। अब हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ए में कह रहा है एनीलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, नहीं भाई, एनीलिंग तो बी में हो रही है, ये देखो, ठीक है, प्राइमर्स तो यहाँ पे बी वाले स्टेप में बाइंड हो रहा है। फोर्थ क्या है, बी, फोर्थ में बोलना है बी वाले में डीनेचुरेशन एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सेपरेटिंग द 2 डीएनए स्ट्रैंड, ऐसा कुछ हो रहा है बी में, नहीं, वो तो भाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर नहीं, इसमें टेम्परेचर की बात ही नहीं कही है इन्होंने ऐसा कुछ, और नहीं डीनेचुरेशन, इसमें हो रहा है एनीलिंग हमारा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, सेकंड का सी, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ ईट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, सेकंड का सी ऑप्शन होना चाहिए, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ ईट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर रिएक्शन। फिर से वही क्वेश्चन यहाँ रिपीटेडली आस्क किया गया हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाना है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following PCR will be affected first। कौन सा स्टेप जो है अफेक्टेड होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जब अगर जीन एम्प्लीफिकेशन में हाई टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो डीनेचुरेशन कैसे होगा, क्योंकि डीनेचुरेशन करने के लिए हमको हाई टेम्परेचर तो चाहिए है। तो ये ऑप्शन इसका हो गया फर्स्ट, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और इसके क्वेश्चन करने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, और मैं चाहता हूँ ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का हेल्प ले सकें और अपने टॉपिक को बूस्ट कर सकें। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली।